कोई भी इंसान बहुत अधिक मेहनत करता है, अपने सोच समझ के कार्य करता है, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन भाग्य कई बार है ना साथ नहीं दे पाता। अगर भाग्य साथ देने लग जाए, या मैं कहूं कुछ दिनों के लिए ही अगर भाग्य साथ दे दे, तो उसका कई सारे अटके हुए काम निकाल लेता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर्क राशि की करें, फरवरी महीना कैसा जा सकता है, क्या संभावनाएं बनी है ग्रहों को देखते हुए, क्योंकि ग्रह बदल रहे हैं, अपने प्रभाव बदलेंगे, अपनी राशियां बदलेंगे, तो आप पे भी उनका असर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब यहां पे सबसे पहले परिवर्तन कौन ला रहा है, सबसे अच्छा परिवर्तन जो होगा वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहला कौन सी तारीख को परिवर्तन हो रहा है? सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह जो आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। मार्गी कहाँ हो रहे हैं? लाभ भाव में हो रहे हैं। लाभ के स्थान में यह परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लाभ को मार्ग दिखाएंगे, कहीं ना कहीं यह आपके लाभ में विस्तार लेकर के आएंगे, तो ये परिवर्तन अच्छा है। अब यही बृहस्पति आपको और क्या असर देंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि बिल्कुल आमने सामने की दृष्टि है, वह प्रेम भाव के संबंध को दर्शाता है, वह आपके कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। इच्छा पूर्ति और इच्छाएं दोनों मिल रही है दृष्टि संबंध में, तो ये प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होने वाला है। अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा आपका बुध ग्रह का। बुध ग्रह आपके लिए क्या बनते हैं? 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में अभी की स्थितियां समझ में आ रही है कर्क राशि वाले जातकों को। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चीजों को समझो कि बुध ग्रह 12वें भाव का स्वामी आपके 7वें भाव में बैठा है, मतलब पार्टनरशिप में इश्यूज लेकर के आ रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको ये है ना, व्यापार में इश्यूज लेकर के आ रहा है। अब ये भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में या 11वीं राशि मतलब 8वें भाव में चला जाता है, तो यह प्रभाव वहां से छोड़ देगा। जब यह बुध ग्रह 7वें भाव को छोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में और पति पत्नी के संबंधों में स्थितियां सुधार की तरफ लेकर के जाएगा, तो अपने को प्रभाव इसके अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे ये चीज है कि व्यापार में कोई बड़ा बदलाव अगर करना चाह रहे हैं तो 11 तारीख के बाद करें, पहले ना करें। अदरवाइज ये बुध जो है आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है। हाँ, ये बुध उससे पहले की मैं बात करूं कि 11 तारीख से पहले पति पत्नी के कम्युनिकेशन में गैप ला सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आप में ईगो आ सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है ना, सूर्य ईगो ला सकता है। अपनी वाणी का विशेष अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करें अपन 12 तारीख को सूर्य ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। 12 फरवरी को सूर्य ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे। मतलब आप देखिए कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी अभी 12 तारीख तक अग्रेशन का, ईगो का, ये जो भी है ना, ये चीजें, ये सारी की सारी 7वें भाव में बैठा है। ये परिवर्तन कर जाएगा 8वें भाव में, ठीक 8वें भाव के दूसरे भाव के सामने, मतलब विपरीत राजयोग बनाएगा। ये विपरीत राजयोग 1 महीने का बनाएगा। इस समय में शनि अस्त हो जाएंगे। इस समय में बुध भी आप पे बुरे प्रभाव नहीं लाएगा, वो भी अस्त सी अवस्था में ही रहेगा। तो आप यहाँ पे समझिए विपरीत राजयोग मिला है आपको। द्वितीय भाव धन भाव एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे धन को इकट्ठा करने के योग बनते हैं। धन की आवक के देखिए बेनिफिट बृहस्पति दिला रहा है। कहीं ना कहीं सूर्य जो है धन भाव का कारक है, धन को इकट्ठा करने के योग बना रहा है। कुटुंब में आपको प्रभावी बना सकता है, आपके प्रभाव तेज कर सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग में ये 1 महीने तक रहेगा। तो यहाँ पे स्थितियां अपने को फरवरी महीना मिड से सुधरती हुई नजर आती है, सुधार की तरफ चल रही है स्थितियां। तो बुरे प्रभाव आपको कर्क राशि वाले जातकों को यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार के गुप्त शत्रु हैं या कोई आपको परेशान करने वाला है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें भी सूर्य आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगला परिवर्तन जो देखेंगे वह होगा मंगल ग्रह का मार्गी हो जाना। मंगल ग्रह काफी समय से वक्र अवस्था में चल रहे हैं। पहले तो वो नीच के थे, फिर मार्गी होने को आए तो वह वक्री हो, फिर वो नीच अवस्था से निकलने थे तो वह
वक्री हो गए, वक्री हुए तो वक्री अवस्था से चलते चलते आपके 12वें भाव में चले गए। अब यहीं से 12वें भाव से यह है ना मार्गी हो रहा है। मार्गी होना मतलब आपके 12वें भाव को मार्ग पे लाएगा। आपके इष्ट ग्रह हैं, मतलब 5वें भाव के स्वामी हैं, वो वहां पे बैठे हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं दूरी से जोड़ने का काम कर सकते हैं। यात्राओं से आपको बेनिफिट निकालने का ये काम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है ऐसी जगह पे जहां से वापस आने की उम्मीद ना हो। यहाँ पे ये चीज भी बन सकती है, किसी को उधार देने से इस महीने में बच करके रहें, और विशेष 24 तारीख के बाद से बच जाएं। 24 तारीख के बाद से बचेंगे तो आपके लिए ये चीजें ठीक रहेगी, उधार नहीं देना है आपको। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला था कि भाई भाग्य की जो मैंने बात की, देखिए सूर्य विपरीत राजयोग में, बृहस्पति जो परिवर्तन करते हुए मार्गी हो रहा है, एक शुक्र ग्रह परिवर्तन कर चुका आपका 28 जनवरी को। 28 जनवरी को ये परिवर्तन करते हुए अपनी उच्चतम अवस्था में चले गए। अपनी उच्चतम अवस्था मतलब लाभ भाव का स्वामी, आपके सुख भाव का स्वामी अपनी उच्चतम अवस्था में, तो लाभ और सुखों में वृद्धि करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा परिवर्तन योग बनाया। क्या परिवर्तन बना? बृहस्पति कहां है? शुक्र के घर में, और शुक्र कहां है? बृहस्पति के घर में। तो दोनों ने राशियां परिवर्तन कर ली, तो ये परिवर्तन राजयोग बन गया। तो यहां पे इस समय में भाग्य साथ दे रहा है, लाभ साथ दे रहा है, धन साथ दे रहा है, कुटुंब साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव भी थोड़ा एक्टिव चल रहा है, सप्तम भाव आपका साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर के फरवरी महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला दिखता है अपने को। तो ये प्रभाव तो कर्क राशि वाले जातकों को दिखते हैं। क्या करो इस समय में? कोई भी ग्रह अपने को अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा, चाहे अच्छा दे ना दे, मित्र है ना है। आपको लग रहा है कि भाई शनि की 7.5 से परेशान है, ढैया से परेशान है, राहु भाग्य में उससे परेशान है। किसी भी ग्रह का बीज मंत्र अगर शांति से शांत वातावरण में किया जाए, साउंड फ्रीक्वेंसी उसकी ली जाए, तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक चीज। दूसरा, क्योंकि आपके इष्ट ग्रह मंगल ग्रह होते हैं, मार्गी हो रहे हैं, वक्रावस्था में हैं, काफी दिनों तक रहेंगे, 24 तारीख तक मार्गी होंगे। तो आप ये चीज को समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएगा। तो ये प्रभाव, ये उपाय, सब कुछ मैंने बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। कुंडली विश्लेषण के लिए ये कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।